नमस्कार मित्रों, राजस्थान की कला और संस्कृति की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। हमने पहले भी राजस्थान की बहुत सारी लोक देवियों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवी तनोट माता। जैसा कि आप सभी जानते हो कि तनोट माता है, इनका संबंध आता है जैसलमेर से। तनोट माता का संबंध आता है तनोट राय जैसलमेर से माता का संबंध आता है। इनके तनोट माता के मंदिर का निर्माण है जो तणुराव भाटी ने 888 ईस्वी के अंदर क्या करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया था। तनोट माता जो है इनको कहा जाता है बीएसएफ का सैनिक जो होता है, बीएसएफ का जो सैनिक होता है वो इनका होता है पुजारी। क्या होता है? पुजारी। इसी कारण इनको कहा जाता है सैनिकों की कुल देवी या बीएसएफ के सैनिकों की कुल देवी कहा जाता है माता को। माता की बात करें दोस्तों उपनाम की, तो माता के उपनाम की बात करें तो तनोट माता को कहा जाता है सैनिकों की कुल देवी। क्या कहा जाता है? सैनिकों की कुल देवी। तथा माता को कहा जाता है रुमाल वाली देवी। रुमाल वाली देवी किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, तो अपना उत्तर होना चाहिए तनोट माता, तनोट राय जैसलमेर। तनोट माता को कहा जाता है थार की वैष्णो देवी। दोस्तों ध्यान रखना, थार की वैष्णो देवी तो तनोट माता को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता, जिनका मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर है, उनको कहा जाता है। वैष्णो देवी कहा जाने का क्या कारण है? जैसा कि आप सभी जानते हो कि वैष्णो देवी का मंदिर है जो बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ियों पर इनका मंदिर है, इसी कारण वैष्णो देवी कहा जाता है। दोस्तों वैष्णो देवी का जो मुख्य मंदिर है वे तो आप सभी को पता है कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर इनका मंदिर आता है। परंतु राजस्थान के संदर्भ के अंदर जब हम बात करते हैं दोस्तों, तब हम ये कहेंगे कि राजस्थान में थार की वैष्णो देवी तो तनोट माता है, जबकि राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता को कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं अब हम शीतला माता की। अगली हमारी लोक देवी है शीतला माता। शीतला माता है जो इनका मंदिर है सील की डूंगरी। कौन सी? सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। दोस्तों शीतला माता, इनके मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों माधो सिंह ने। प्रतीक चिन्ह के रूप में शीतला माता के मंदिर के अंदर जलता हुआ दीपक होता है। क्या होता है दोस्तों? जलता हुआ दीपक तथा खंडित पत्र की मूर्ति होती है। चिन्ह माने तो चिन्ह अपना उत्तर होना चाहिए कि चिन्ह कौन सा होता है? जलता हुआ दीपक। जबकि पूजा किसकी होती है? खंडित पत्र की पूजा होती है। हम जब शीतला माता के शीतलाष्टमी को प्रसाद चढ़ाने के लिए, धूप देने के लिए जब हम जाते हैं, तब देखते हैं वहाँ माता जी की कोई मूर्ति नहीं होती, छोटे छोटे पत्थर रखे हुए होते हैं। इस कारण से इनको कहा जाता है खंडित मूर्ति की पूजा होने वाली देवी, यानी कि शीतला माता। इनको जो शीतला माता को जो भोग लगाया जाता है उसे कहा जाता है बास्योड़ा। बास्योड़ा जो राजस्थानी शब्द है, इसका अर्थ होता है बासी, यानी कि बसा हुआ। रात का जो भोजन होता है उसे सुबह जब उसका प्रयोग किया जाता है तब हम कहते हैं बासी भोजन। माता का जो भोजन लगाया जाता है, इनको रात को भोजन को तैयार करके दोस्तों सुबह भोग लगाया जाता है। शीतला माता जो है, शीतला माता को कहा जाता है, इनकी जो सवारी होती है वह होती है दोस्तों गद्दा की। गद्दे की सवारी होती है। किसकी? गधे की, यानी कि डंग की। दोस्तों इनका जो पुजारी होता है वे कुमार जाति का होता है। इसी कारण जो माता है अपनी शीतला माता, इनकी कुल देवी भी कुमार जाति की मानी जाती है। दोस्तों कहानी बड़ी विचित्र है। एक समय की बात है, शीतला माता माँ जगदम्बा, जगत जननी माँ जगदम्बा एक दिन इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आती है। तब वे एक ऐसी लड़की का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण करती है कि वो लड़की जिसके शरीर पर, जिसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स, बहुत सारे दाग धब्बे बने हुए रहते हैं, वह लड़की गांव के अंदर घूमती रहती है। उसके शरीर पे बहुत सारे ऐसे, आप कह सकते हो कुपोषित जैसे कोई होता है, वैसे उनके शरीर पे बहुत सारे चिन्ह वगैरह बने हुए रहते हैं। तो वो गाँव के अंदर भोजन के लिए गांव के अंदर घरों के पास में घूमती रहती है। कहा जाता है कि शीतला माता को टाइम पे भोजन नहीं मिला। एक महिला थी, बूढ़ी डोकरी थी, उनके घर पे जब वो जाती है तब वो जो माता होती है, बूढ़ी जो डोकरी होती है, वे माता जी कहते हैं कि भाई हमारे भाई कहा जाता है राजस्थान के अंदर छोटी लड़कियों को,
तो कहा जाता है भाई हम मेरे पास तो उन्होंने कहा कुछ है नहीं, जो भी मेरे पास है, मैं खुद बूढ़ी हूँ, सुबह की शाम को, शाम की सुबह खाती हूँ, यानी कि बासी भोजन है, ये पड़ी है, अगर तुम्हें भाती है तो ये ले ले, खा लेना। तब कहा जाता है माता अपना माता का जो रूप था उस रूप के अंदर शीतला माता आ जाती है और उनको कहती है, माता तुम्हें क्या चाहिए डोकरी, तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो केवल इस धरती पर किस लिए आई थी, मैं तो केवल इस धरती पर इसलिए आई थी कि लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरा रूप देख करके लोग क्या करते हैं। लोगों ने मेरा सम्मान तक नहीं किया, सम्मान दूर की बात है, मुझे भोजन भी नहीं दिया। माता कहा जाता है दोस्तों वो जो महिला थी वे कुमार जाति की थी। किस जाति की थी? कुमार जाति की थी। इसी कारण उनको क्या कहा गया? कुमारी माँ कहा गया। उसके बाद में जो यानी कि उनके वंशज थे वो कुमार थे, वो शीतला माता की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। दोस्तों पूजा कहाँ पर करते हैं? चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता की पूजा होती है। शीतला माता को कहा जाता है चेचक वे बोधरी रोग निवारक देवी। दोस्तों चेचक वे बोधरी रोग निवारक देवी कहा जाता है शीतला माता को। बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्सन है चेचक, यानी कि चेहरे पर छोटे छोटे पिंपल्स वगैरह जो होते हैं, मारवाड़ी भाषा के अंदर कहा जाता है बोधरी। उनकी भी निवारक देवी किनको कहा जाता है? शीतला माता को कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चेचक वे बोधरी रोग निवारक देवी तो शीतला माता है, परंतु चेचक वे बोधरी रोग निवारक लोक देवता कौन से हैं? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मल्लीनाथ जी। कौन है दोस्तों? मल्लीनाथ जी। इनको क्या कहा जाता है? चेचक व बोधरी रोग निवारक देवता कहा जाता है। दोस्तों सेडल माता, सेडल माता, सेडल माता किनको कहा जाता है? शीतला माता को कहा जाता है। बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है, महामाई कहा जाता है। बच्चों की संरक्षिका यानी कि बच्चे जब छोटे होते हैं उनका रूप, रंग, आकार ये सभी किस प्रकार से उनका होता है, इसके लिए माँ शीतला माता से महिलाएं जो होती है वे इनकी आराधना करती है तथा बच्चे के भविष्य के लिए उसके शारीरिक रूप, रंग से, ढंग से, बनावट के लिए माता की पूजा भी करती है। शीतला माता का जो मंदिर है वे बड़ा दरवाज़ा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बड़ा दरवाज़ा कहलाता है। शीतला माता का जो मेला है वह लगता है शीतला अष्टमी को। दोस्तों शीतला अष्टमी आती है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। कब आती है? चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। भाई शीतल, शीतल होने का मतलब क्या है? ठंडा होना। भाई ठंडी कब होती है? दिन ठंडा होता है या रात होता है? रात होती है। तो रात काली होती है, एक सफ़ेद होती है, रात के अंदर कुछ नहीं दिखाई देता है, तो रात है जो काली होती है। तो हमें पता होना चाहिए, काली से ले लेना, अर्थ कर लेना कृष्ण, और पक्ष तो आपको पता ही है। तो अष्टमी शीतला अष्टमी के नाम से आता है। तो चैत्र माह के अंदर क्या होता है? चैत्र कृष्ण की अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। दोस्तों चैत्र कृष्ण सप्तमी को जोधपुर में कागा का मेला भरता है। कहाँ पर? कागा का मेला कहाँ पर भरता है? जोधपुर में। कब भरता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी को मेला भरता है। अब बात करें, जब बात आती है गधों की, तब देखो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान के अंदर गधे यानी कि कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका मेला कहाँ पर भरता है, इनके बारे में थोड़ा नोट है, तो आप ध्यान रखिएगा कि गधों के मेले दो जगह भरे जाते हैं। एक तो लूणियावास जयपुर के अंदर मेला भरा जाता है, माघ शुक्ल सप्तमी को मेला गधे का भरा जाता है, जहाँ पर इनका व्यापार होता है, यानी कि लेना देना। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर पशुओं का मेला लगता है, बैलों की, जहाँ पर अश्वों की यानी कि घोड़ों की, गाय बकरियों की, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मेले भरे जाते हैं, उसी प्रकार गधों के लिए भी मेले भरे जाते हैं। क्यों? क्या काम में लिए जाते हैं गधे? ये भार ढोने के लिए काम में लिए जाते हैं। यानी कि ऐसे जो व्यक्ति जो पशु चारण करते हैं, पशु चराते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान जब वे जाते हैं तब परिवहन के साधन के रूप में गधे का प्रयोग करते हैं। वे जब जाते हैं तब उनके साथ बहुत सारा सामान होता है। जब वे भेड़ बकरी लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते हैं तब उस सामान को कैसे बिना किसी साधन के तो लेके जा नहीं सकते, तो वे गधे का प्रयोग करते हैं। तो पहला तो हो गया लूणियावास जयपुर, दूसरा है सोरसेन तहसील अंता बारा के अंदर। कहाँ पर? सोरसेन तहसील अंता बारा के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? ध्यान रखना अपने को, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका मेला भरता है गधों का। गधों का एकमात्र अभ्यारण्य भी बना हुआ है। अभ्यारण्य का क्या अर्थ होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जाता है, किसी भी प्रकार से इनको कोई भी परेशानी नहीं हो, ऐसा स्थान है। वह है ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर? ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर दोस्तों पाया जाता है। ये हमारी जो जानकारी थी वे थी शीतला माता के संदर्भ में।
शीतला माता के बारे में जो मैंने जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ आपके मन के अंदर जो भी प्रश्न थे वे सारे कंप्लीट हुए होंगे। अगली माता है हमारी आई माता। आई माता, आई का क्या अर्थ होता है इंग्लिश में? आई यानी आँख। क्या अर्थ होता है दोस्तों? आई यानी आँख। हम लोग कहते हैं ना EYE, आई यानी आँख। ये छोटे जब होते हैं, हम लोग जब छोटे थे या छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तब हमें ये भी जानकारी हो जाती है आई यानी आँख होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में अपना 1% भी क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिएगा। देखो, आई माता जो है, इनका आई माता को कहा जाता था जीजी। आई यानी महिला है, हमने कह दिया जीजी। आई माता का मूल नाम था जीजी। आई माता का जो दोस्तों संबंध है वह आता है बिलाड़ा गांव है जोधपुर के अंदर, वहाँ से इनका संबंध आता है। आई माता मूलतः थी मालवा की। कहाँ की थी? मालवा की। और आई माता लोक देवता जो हैं, यानी कि प्रश्न ऐसा पूछा गया है राजस्थान के किस लोक देवता की शिष्या भी लोक देवी के रूप में प्रचलित हुई थी? तो रामदेव जी जो थे, इनकी एक शिष्या थी आई माता, वे आगे चल कर के लोक देवी के रूप में प्रचलित या प्रसिद्ध हुई थी। गुरु इनके रामदेव जी माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? रामदेव जी माने जाते हैं। आई माता है जो कुल देवी है सीरवी जाति, सीरवी जार जाति होती है, सीरवी है सर्वाधिक जोधपुर और पाली के अंदर पाए जाते हैं, पाली के अंदर होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सीरवी जाति की कुल देवी कौन सी है? तो है आई माता। आई माता ने एक पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया? आई माता ने पंथ चलाया था 11 डोरा डोरी पंथ, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, आई पंथ की स्थापना की। दोस्तों आपको पता होना चाहिए पंथ के संदर्भ में 3-4 पर्सन बनते हैं। जैसे बिश्नोई 20+9, कितने? 20+9। बिश्नोई संप्रदाय चलाया था जाम्बोजी ने। किन्होंने? जाम्बोजी ने चलाया था। फिर रामदेव जी ने भी एक चलाया था कामड़िया पंथ। कौन सा? कामड़िया पंथ। हमने जब रामदेव जी पढ़े तब उसमें हमने देखा था ना कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। फिर हम लोगों ने यह पढ़ा कि रामदेव जी ने किया। फिर आए जाम्बोजी हमने देख लिया। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। बहुत सारे ऐसे लोक देवता है। फिर एक प्रश्न अपना महत्वपूर्ण ये बनता है कि राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की? यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताना है। और बता देता हूँ दोस्तों, राजस्थान की मीरा, किनको कहा? राजस्थान की राधा यानी कि मीराबाई ने भी एक पंथ चलाया था, दास पंथ। किसने चलाया था? मीराबाई ने चलाया था। दादू दयाल जी ने चलाया था। ऐसे करके हम कह सकते हैं कि हमारे पंथ के संदर्भ में ये पर्सन क्लियर हो गए हैं। गुर्जर जो होते हैं वे आई माता राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवी जिनके मंदिर के अंदर गुर्जर जाति प्रवेश नहीं करती या प्रवेश निषेध है। तो उत्तर होना चाहिए आई माता। क्या होना चाहिए? आई माता। दोस्तों आई माता का जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर एक दीपक होता है। दीपक तो सभी मंदिर के अंदर होते हैं, होते नहीं होते? आई माता का जो मंदिर होता है इसके अंदर दीपक होता है। दीपक यानी माता की आराधना के अंदर जो दीपक होता है, ये जो दीपक होता है, इस दीपक की ये जो लो होती है, इससे केसर टपकती है। क्या टपकती है? ऐसे केसर टपकती है। केसर सबसे काफ़ी कीमती होती है केसर, और केसर का प्रयोग किया जाता है राजस्थान की या कोई भी जो ट्रेडिशनल जो मिठाई वगैरह बनाई जाती है उसके अंदर केसर का, दूध से जो मिठाइयाँ बनाई जाती है उसके अंदर केसर का बहुत ही अच्छा उपयोग के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप सभी जानते हो कि केसर की चाय प्रसिद्ध होती है, बड़ी फेमस होती है। 20 रुपये के अंदर या 25 रुपये के अंदर एक कप चाय मिलती है। उस केसर की वजह से उसकी क्या बढ़ जाती है? कीमत बढ़ जाती है। तो राजस्थान की हमारे ऐसे लोक देवी हैं जिनके दीपक करने से वहाँ पर क्या होता है? केसर टपकती है। तो बड़ा ही क्या, बहुत इनका अच्छा चमत्कार है। उपचार आई माता। अब आई का अर्थ क्या होता है? मैंने अभी बताया कि आई यानी आँख होता है। आई से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिनके फेरी लगाने से आँखों का इलाज हो जाता है, आँखें सही हो जाती है। तो अपना उत्तर क्या होगा दोस्तों? अपना उत्तर होगा आई माता। उपचार किनका? आँखों का उपचार के लिए किनको याद किया जाता है? आई माता को याद किया जाता है, इनके दर्शन किए जाते हैं। आई माता के मेला है जो प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया यानी कि बीज को माता का क्या भरता है? मेला भरता है। पुजारी है जो दीवान कहलाता है। क्या कहलाता है? दीवान कहलाया था। पहला दीवान कौन था? गोविंद सिंह था। भाई सबसे पहले नाम किसका लेते हैं? गोविंद।
गोविंद का नाम ही तो लेते हैं भगवान का। तो ये प्रथम जो व्यक्ति थे जो दीवान बने थे वो क्या नाम था, गोविंद सिंह उनका दोस्तों नाम था। अगला अपना आता है मंदिर। आई माता का जो मंदिर है वे दरगाह कहलाता है। क्या कहलाता है, दरगाह कहलाता है। राजस्थान की किस लोक देवी का मंदिर दरगाह कहलाता है, तो उत्तर होना चाहिए आई माता। आई माता के मंदिर के अंदर नीम वृक्ष के नीचे इनका क्या होता है दोस्तों, मंदिर होता है। आई माता का मंदिर नीम वृक्ष के नीचे होता है। फिर हम बात करें छोटा मंदिर क्या कहलाता है, थान या फिर बडेर कहलाता है। आई माता का छोटा मंदिर थान या बडेर कहलाता है। अगला आया अपना केला देवी। केला देवी के से केला, केला देवी के से करौली, हो गया ना क्लियर। केला देवी कहाँ पर, करौली। करौली के अंदर और भी एक मंदिर है, महावीर स्वामी का मंदिर। करौली, करौली के अंदर क्या है, महावीर स्वामी का मंदिर, जहाँ पर होली खेली जाती है। कौन सी होली खेली जाती है दोस्तों, इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर जब वीडियो खत्म होगा इसके अंतिम में मैं आपको बता दूंगा। चलो, मंदिर केला देवी का जो मंदिर है वह है त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर है, त्रिकुट पर्वत है जो करौली के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कभी कभी। कुल देवी है यादव राजवंश की। यादव राजवंश की क्या है दोस्तों, कुल देवी है केला देवी। मेला लगता है इनका चैत्र शुक्ल सप्तमी से अष्टमी को। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को तो मेला किनका लगता है, अष्टमी को शीतलाष्टमी यानी कि शीतला माता का लगता है, सप्तमी को लगता है कागा का मेला जोधपुर का। तो शुक्ल की बात करें तो शुक्ल के अंदर सप्तमी तथा अष्टमी को मेला लगता है केला देवी का। केला देवी के मंदिर के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर सर्वाधिक जो लोग आते हैं वे कौन से आते हैं दोस्तों, हमें इस बात का भी पता होना चाहिए। सर्वाधिक आते हैं मीणा जनजाति के लोग आते हैं केला देवी, क्योंकि मीणा जाति के जो लोग होते हैं वे केला देवी को क्या मानते हैं, मीणा जनजाति के जो लोग होते हैं ना वे केला देवी को माता अंजनी का रूप मानते हैं, तथा शिवम को हनुमान जी का रूप मान करके यानी कि बंदर लंगूर का रूप मान करके उनके सामने इनकी आराधना करते हैं। वैसे यानी कि केला देवी जो केला माता है वे तो भगवान वसुदेव के पुत्र यानी कि कृष्ण की बहन कहलाते हैं। जब आपने सुना होगा महाभारत के बारे में, महाभारत काल के अंदर भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था दोस्तों, भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तब कहा जाता है इनसे पहले इनके बहुत सारी 7 बहनों का भी जन्म हुआ था। तो इनके जो मामा थे कंस वो इनको मार देते थे। वसुदेव के जो भी संतान वगैरह पैदा होती तो एक शिला के ऊपर ले जा करके पटक करके मार देते थे। तब कहा जाता है जैसे ही एक दिन केला देवी का जन्म होता है, मारने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही मारते हैं तब वो बिजली के रूप में चमक करके आसमान के अंदर आकाशवाणी होती है और कहती है कि मेरा तो कोई बात नहीं, आपने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन कंस तो याद रखना तेरे को मारने वाला इस धरती पर आ चुका है। इस प्रकार से कह करके माता वहाँ से चली जाती है और इसी पहाड़ के ऊपर यानी कि त्रिकुट पर्वत है जो करौली के अंदर, यहाँ पर माता आकर के अवतरित हो जाती है और बाद में इनका मंदिर वगैरह बनवा दिया जाता है। तो इस कारण से ये माँ वासुदेव की पुत्री कहलाती है। परंतु मीणा जाति इनको क्या मान करके पूजा करती है, अंजनी का रूप मान करके पूजा करती है। मेले के अंदर लांगुरिया गीत गाया जाता है। लांगुरिया नहीं लंगूर, लंगूर मारवाड़ी भाषा के अंदर लंगूर किसे कहते हैं, लंगूर कहा जाता है बंदर को। लंगूरिया वे जोगनिया गीत गाए जाते हैं। लंगूरिया वे जोगनिया गीत किसकी आराधना में गाए जाते हैं, केला देवी की आराधना में। चिरजा गीत किसकी आराधना में गाए जाते हैं, बता कौन सी, याद आ रहा है क्या आपको, हमने इनसे पहले एक पढ़ी थी जीर्ण माता, याद आया, जीर्ण माता, करणी माता, इनके जो गीत होते हैं वे क्या कहलाते हैं, चिरजा कहलाते हैं दोस्तों। राजस्थान के लोक देवों में सबसे लंबा जो गीत है वह है जीर्ण माता का, जबकि राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा जो गीत है वह रामदेव जी का दोस्तों। नृत्य लांगुरिया नृत्य वे गुटकण नृत्य कहाँ पर किया जाता है, करौली के अंदर। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, करौली के अंदर किया जाता है। पुत्री वसुदेव की मैंने अभी आपको पहले बता दिया है ये जानकारी। केला देवी का जो मंदिर है वह लक्की मेला कहलाता है। लक्की मेला क्या होता है, जहाँ पर लाखों की तादाद के अंदर लोग आते हैं उसको क्या कहा जाता है, लक्की मेला दोस्तों कहा जाता है। चौथ माता का मंदिर है जो सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर इनका मंदिर है दोस्तों। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर इनका जो मेला भी भरा जाता है। ये है कुल देवी है कंजरों की कुल देवी, कंजर जो जाति है उनकी क्या है, कुल देवी है चौथ माता। करवा चौथ को इनका कार मेला लगता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है करवा चौथ कैसे क्या है, करवा कैसे कार्तिक। अब कार्तिक है कैसे क्या होता है, कृष्ण या काला। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ को चतुर्थी को क्या भरता है दोस्तों, मेला भरता है, चौथ माता का मेला भरता है। बड़ा ही सरल है, देखो कैसे, वापस देखिएगा।
के से क्या होता है, कार्तिक। करवा चौथ होती है ना भाई, चौथ माता की सबसे बड़ी चौथ होती है करवा चौथ। और के से कार्तिक, के से कृष्ण। और चतुर्थी आपको याद रखना है, चौथ कार्तिक क्या होता है, चतुर्थी। चौथ क्या भरता है, मेला भरता है। मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को मेला भरता है। पूजा तो होती है करवा चौथ को, चौथ माता की। मेला कब भरता है, माघ कृष्ण चतुर्थी को। माघ जो माह होता है उसकी चतुर्थी को, चौथ को क्या भरता है, मेला भरता है। अगली है शिला देवी। शिला देवी आमेर से इनका संबंध आता है। शिला देवी आमेर आराध्य देवी है कच्छावा राजवंश की। कच्छावा राजवंश आमेर पर जिन्होंने राज किया था, आमेर रियासत की आराध्य देवी कहलाती है शिला देवी। मूर्ति जसोर पश्चिम बंगाल से मानसिंह प्रथम लेकर के आया था। जब मानसिंह प्रथम अकबर के द्वारा भेजा गया था मानसिंह को पश्चिम बंगाल की तरफ अभियान पर, तब आते वक्त कहा जाता है जसोर बंगाल से काले रंग की मूर्ति हिंगलाज माता का जो अष्ट धातु से निर्मित है जो मूर्ति है, ये जसोर बंगाल से मानसिंह लेकर गए थे। तो मंदिर का निर्माण भी कौन करवाएगा दोस्तों, मानसिंह प्रथम ही करवाएगा। अब देवी की जो मूर्ति कैसी है, वे मंदिर के अंदर अष्ट धातु से निर्मित हिंगलाज माता की मूर्ति। किन की मूर्ति है, हिंगलाज माता। 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। राजस्थान की लोक देवियाँ, बहुत सारे ऐसे लोक देवियाँ हैं जिनके मंदिर के अंदर शराब चढ़ाई जाती है, या फिर जिनके मंदिर के अंदर मांस वगैरह चढ़ाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, नमकीन मामी कहा जाता है। नमकीन का अर्थ क्या होता है, आप लोग सभी समझते हैं, मामी। हमने पढ़ा था राजस्थान के ऐसे लोक देवताओं के प्रकार जब हम पढ़े थे कि लोक देवता कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, नमकीन होते हैं, खवी होते हैं। इस प्रकार से हमने उनके बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त की थी। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आती है, शिला माता, ये आती है नमकीन मामी, क्योंकि इनके मंदिर के अंदर क्या चढ़ाए जाते हैं, 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। आगे देखिए जम्बुवाय माता। जम्बुवाय माता इनका मंदिर है जम्बुवा रामगढ़ जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। दोस्तों इनके मंदिर है वे जम्बुवा रामगढ़ मांझ, जिसका जम्बुवा रामगढ़ का प्राचीन जो नाम था वे था मांझ, जयपुर के अंदर है। और ये जो रामगढ़ है ये ढूंढाड़ का पुष्कर कहलाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है, रामगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मात्रा के अंदर पुष्पों का उत्पादन होता है। इस कारण रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। निर्माण जम्बुवाय माता का जो मंदिर है, इनके मंदिर का निर्माण करवाया था दुल्ले राय ने, यानी कि कच्छावा राजवंश जो था इनका संस्थापक था दुल्ले राय, जिसे कहा जाता है दुल्ले राय या फिर तेजकर। इसने क्या करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में मानसिंह प्रथम ने क्या करवाया, पुनः निर्माण या फिर जीर्णोद्वार करवाया था। कच्छावा राजवंश की कुल देवी। दोस्तों कच्छावा राजवंश की कुल देवी तो कौन सी है, जम्बुवाय माता है। कच्छावा राजवंश कहाँ पर है, जयपुर से, जयपुर से जम्बुवाय माता। और आराध्य देवी कौन सी है, तो वह है शिला माता। जम्बुवाय माता के 2 नाम मिलते हैं, उपनाम, एक तो जम्मवंती, दूसरा बड़वाय माता। क्या, एक तो जम्मवंती, दूसरा बड़वाय माता, इनका उपनाम मिलता है। फिर हम बात करें ज्वाला माता। ज्वाला का क्या अर्थ होता है, अग्नि। दोस्तों ध्यान रखना, भ्रमित मत हो जाना, राजस्थान की अग्नि स्नान करने वाली देवी ज्वाला माता नहीं है। अग्नि स्नान करने वाली उदयपुर के अंदर एक माता है जिनका नाम है ईडाणा माता। ईडाणा माता है जो अग्नि स्नान करती है, मंदिर के अंदर स्वतः ही आग लग जाती है। ऐसी माता कौन सी है, ईडाणा माता। ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर, जयपुर के अंदर। ये जो खंगारोत जो राजपूत होते हैं, खंगारोत वंश की कुल देवी मानी जाती है। फिर हम पढ़ते हैं अलग 2-3 और भी लोक देवियाँ हैं। नकटी माता, जयपुर की है नकटी माता, जयपुर की नकटी माता। दोस्तों आपको याद करने के लिए बता देता हूँ, वैसे मेरा और कोई पर्पज़ नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि हम लोगों के बारे में ऐसा कह दिया गया है, केवल एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए कि जयपुर के लोग बड़े नकटे होते हैं, क्योंकि वो बार बार छींकते हैं। नकटे से जयपुर, छींक से छींक माता जयपुर। अपना पर्पज़ यही है कि याद हो जाए कुछ भी करके। कोई ऐसा ना सोचे भाई कि भाई हमारे बारे में ऐसा कह दिया गया है, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। नायला माता जयपुर। जगत शिरोमणि माता, इनका मंदिर है जयपुर के अंदर, आमेर के अंदर जगत शिरोमणि माता का मंदिर है। इनकी जो मूर्ति है, जगत शिरोमणि जो मंदिर है, कहा जाता है मानसिंह जब 1576 के अंदर महाराणा प्रताप के पर अकबर के द्वारा भेजे गए अभियान पर गया था, 1576 के अंदर हल्दी घाटी
पहले जब गया था तब उन्होंने माता के इस जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में, जगत शिरोमणि जो मंदिर है इसके अंदर है भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, उसको देखा था। जब वे वापस जाता है, कब 1576 के अंदर, 1572 के अंदर सबसे पहले जाता है अभियान पर, फिर 1576 के अंदर जब मानसिंह जाता है हल्दी घाटी युद्ध करने के लिए, तब हल्दी घाटी जब युद्ध करते हैं तब वापस आते समय वहाँ तो मानसिंह की हार हो जाती है। जब हारा हुआ व्यक्ति क्या करता है, हारे का सहारा बोला भला श्याम हमारा। तो ये बात सोच करके मानसिंह क्या करता है दोस्तों, आते वक्त जिस मूर्ति की पूजा मीराबाई किया करती थी उसी मूर्ति को उठा करके वापस कहाँ पर ले आता है, आमेर ले आता है। और अपनी पत्नी कनकावती ने, इनकी जो पत्नी थी कनकावती, जो इनका पुत्र था जगत सिंह प्रथम, जिनकी उनकी याद के अंदर क्या करते हैं, इस मंदिर का निर्माण करवा देते हैं। पर्सन ध्यान रखना, मीरा मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, मीरा मंदिर विशेष ध्यान रखना है। मीरा मंदिर कहाँ पर है, मीरा मंदिर मेड़ता के अंदर नहीं है, कुंभ श्याम मंदिर मीरा मंदिर नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। कुंभ श्याम मंदिर तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मीरा मंदिर भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, परंतु ये ध्यान रखना कि मीरा मंदिर आप क्या करके आओगे, चित्तौड़गढ़ ही करके हमें आना है। मीरा मंदिर जो नागौर के अंदर, जो आप लोग कहते हैं ना कि नागौर के अंदर है, मेड़ता के अंदर, वो मीरा मंदिर नहीं है, वह तो श्यामा का मंदिर है दोस्तों, ठीक है।